नई नौकरी के स्थान का निरीक्षण करते हुए महिला को एक पुराना रेडियो स्टेशन मिला। जिज्ञासा में उसने एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजा जो तुरंत मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा पकड़ा गया। कोड ब्रेकर ने सिग्नल के कॉल साइन अनुजा को पहचानते ही मामले की गंभीरता समझ ली और निदेशक को सूचित किया कि यह वही कोड है जो 80 साल पहले शहीद हुई एक एजेंट उपयोग करती थी। साथ ही संदेश अंतरिक्ष को पुकार रहा था जो इंटेलिजेंस सिस्टम के संस्थापक और पूर्व निदेशक का गुप्त कोड नेम था। निदेशक तुरंत उस बुजुर्ग नेता के पास पहुंचा जिनका इस कोड से पुराना संबंध था। रिकॉर्डिंग सुनते ही मृतप्राय बुजुर्ग की उंगलियां हिल उठी, मानो उन्होंने उस आवाज को पहचान लिया हो। 80 साल पहले अनुजा को एक गद्दार की वजह से पकड़कर यातना शिविर भेज दिया गया था। उसने अपने पति के साथ गुप्त संदेशों से बचाव की कोशिश की, पर कार्रवाई के दौरान दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। पति उसे बचाने के लिए पीछे रुकना चाहता था, लेकिन उसके घायल होने पर अनुजा ने उसे रोका। उसने शिशु बेटे को पति को सौंपकर भाग जाने का आदेश दिया और खुद दुश्मनों की ओर दौड़कर अपने शरीर से बंधा विस्फोटक उड़ा दिया। वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शहीद हो गई, लेकिन चमत्कार की तरह वह समय की किसी दरार में अटक कर 2025 में पुनर्जन्म लेकर जाग उठी। कुछ दिनों बाद उसे इस शरीर की पिछली यादें मिली। असल में यह लड़की बचपन में गांव में छोड़ दी गई थी और हाल ही में माता पिता ने उसे वापस शहर बुलाया था। टीवी पर एक सम्मान समारोह का प्रसारण हो रहा था जिसमें सफेद बालों वाला वृद्ध खड़ा था। वह उसका बेटा था। यह देखकर वह भावनाओं से भर गई और अपने पति के बारे में जानने अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे नया शहर देखकर आश्चर्य हुआ। विश्वविद्यालय के पास एक प्रतिमा दिखी और छात्रों ने बताया कि यह प्रतिमा उस वीरांगना की है जिसने युद्ध में बलिदान दिया था और विश्वविद्यालय उसी के नाम पर है। अंदर उसे वही पुराना रेडियो मिला जो उसने युद्ध के दौरान उपयोग किया था। उसने पुनः वही गुप्त संदेश भेजा और सिग्नल फिर से एजेंसी द्वारा पकड़ा गया। निदेशक समझ गया कि इस कोड को केवल 2 लोग जानते थे, एक शहीद अनुजा और दूसरा उसका वरिष्ठ जो अस्पताल में मृत्यु के करीब था। जब बुजुर्ग नेता ने नया संदेश सुना तो उन्होंने आंखें खोल दी। उनका बेटा हैरान था कि इतने वर्षों बाद यह कोड फिर कैसे इस्तेमाल हुआ। सिग्नल के स्रोत का पता लगते ही वे विश्वविद्यालय पहुंचे जहां अनुजा अपने परिवार के हत्यारे के वंशज को गुस्से में पीट रही थी। उसी समय अधिकारी पहुंचे और लड़की ने बताया कि संदेश उसी महिला ने भेजा था। 80 साल बाद माँ बेटे का मिलन भावनाओं से भारी था, पर बेटा उलझन में था कि उसकी माँ जीवित कैसे हो सकती है। वह लगातार अपने पति के बारे में पूछती रही जिसकी पहचान अत्यंत गोपनीय थी। तभी बेटे को खबर मिली कि उसके पिता की हालत बिगड़ गई है। वह तुरंत अस्पताल निकला और महिला भी उसकी कार में बैठ गई। अस्पताल पहुंचने पर वह सुरक्षा को चीरते हुए अंदर घुस गई। उसने अपने पति को पुकारा और उसी क्षण उसकी हृदय गति मशीन पर प्रतिक्रिया बदलने लगी, मानो उसकी आवाज ने भीतर कोई बंद दरवाजा खोल दिया हो। यह देखकर सभी डॉक्टर स्तब्ध थे। एजेंसी ने उसे अपनी हिरासत में लिया और उसकी पहचान पूछी। उसने शांत स्वर में कहा कि वह ही अनुजा है। उसने दक्षिण नगर सुरक्षा विभाग, भूमिगत यातायात केंद्र और उनके पहले स्टेशन मास्टर गरुड़ अरविंद मोहन की गुप्त जानकारी बताकर अपने दावों को सिद्ध करने की कोशिश की।